ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की हम कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिव द रीजन व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो जो फिनॉल होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो फिनॉल होती है वो फिनॉल सॉल्ट बेस से रिएक्ट करती है। बेस से रिएक्ट करके क्या बना लेती है? ये फिनॉक्साइड आयन बनाती है। जैसे ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाते हैं तो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन इस टाइप से, ठीक है, ये बनता है प्लस वाटर। दूसरा जो है इसका रीजन, सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इसका ये है कि जो फिनॉल के अंदर जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है? ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाता है OH ग्रुप की वजह से। तीसरा इसका है कि इसमें फिनॉल क्या करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई फिनॉल एज, ये इसके दो रीजन हो गए, ठीक है। फिर है एक क्वेश्चन और हमारे पास में, एक और क्वेश्चन है, वाई फिनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन कंपाउंड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो फिनॉल है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। तो इनका हाई होने का रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो मोलर मास है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं अब। डिस्टिंग्विश टेस्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और HSB 2005 में, AISB 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिनॉल और एथेनॉल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हाउ यू विल डिफरेंशिएट फिनॉल एंड एथेनॉल, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? FeCl3 से करवाएंगे। न्यूट्रल FeCl3 से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो फिनॉल है, फिनॉल की जब हम रिएक्शन FeCl3 से करवाते हैं तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और जब हम एथेनॉल की रिएक्शन FeCl3 से करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। तो इससे हम फिनॉल को और एथेनॉल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट है जिससे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एक और टेस्ट है, दूसरा टेस्ट हम ले लेते हैं। जो एथेनॉल होती है, एथेनॉल, वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करती है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करती है। नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी है बच्चों। वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं
कि फिनोल और एथेनॉल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो जो एथेनॉल है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करती है, और सेरिक अमोनियम से नाइट्रेट से रिएक्ट करके ये ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाती है, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाती है, ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन बनाती है। इससे हम एथेनॉल को फिनॉल से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जबकि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता। फिनॉल डू नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, जबकि एथेनॉल करता है। एथेनॉल करके क्या बनाता है, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इसी टाइप से फिनॉल की रिएक्शन अगर हम FeCl3 से करवाते हैं तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। एथेनॉल की जब रिएक्शन FeCl3 से करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान देना है आपको। तो इससे हम आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये लिखा हुआ है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इससे रिएक्ट करता है। और एथेनॉल की रिएक्शन जब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से करवाते हैं तो ये ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन। फिनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होती। फिनॉल की रिएक्शन जब हम FeCl3 से करवाते हैं तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। एथेनॉल की जब रिएक्शन FeCl3 से करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है फिनॉल को बेंजोइक एसिड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिनॉल को बेंजोइक एसिड से डिफरेंशिएट करना, ये फिनॉल है, फिनॉल और ये बेंजोइक एसिड, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा टेस्ट है जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिनॉल को बेंजोइक एसिड से डिफरेंशिएट करने का तरीका भी कौन सा है बच्चों, FeCl3 से टेस्ट करवा दो। फिनॉल की रिएक्शन जब हम FeCl3 से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम FeCl3 से करवाएंगे तो फेरिक फिनॉक्साइड कलर का पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनेगा, जो अभी हमने बताया था। ये फेरिक फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड आयन है, फेरिक फिनॉक्साइड आयन, फेरिक फिनॉक्साइड आयन का पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जबकि ये बेंजोइक एसिड है, ये FeCl3 से रेड करेगा और बफ कलर सॉल्यूशन बनाएगा, बफ कलर्ड सॉल्यूशन, ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं फेरिक बेंजोइट, इसको हम बोलेंगे फेरिक बेंजोइट। फेरिक बेंजोइट। ठीक है, तो इससे हम दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक और टेस्ट है जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कौन सा टेस्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन, हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। इन दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका एक और कौन सा है बच्चों, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3 के साथ में, तो ब्रिक एफरवेसिस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, क्योंकि ये क्या है, ये एसिड है, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जबकि फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, इससे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। तो ऐसे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डाई एथिल ईथर और प्रोपेनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। डाई एथिल ईथर जल्दी से, अगर आप लोगों को पता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला तो जल्दी से लिख दीजिए। अगर आप लोगों को पता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला तो जल्दी से लिख दो।
डाई एथिल ईथर, डाई इथाइल ईथर इसको बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर है। एंड प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉन। इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो ये ईथर है और दूसरा एल्कोहल है, ईथर और एल्कोहल है। तो ईथर और एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि प्रोपेनॉन है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम। जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, CH3CH2 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे 2 मोल ले लो, ये 2 मोल ले लो, सोडियम के 2 मोल ले लो, केमिकल रिएक्शन बैलेंस से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, जबकि इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम से करवाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। तो ऐसे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टाइप से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों, हाउ यू विल कन्वर्ट द फिनोल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिनोल को कन्वर्ट करना है, फिनोल को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, पेरा बेंजो क्विनोन में, पेरा बेंजो क्विनोन में आपको डिफ्रेंशिएट कराना है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देंगे बच्चों। तो क्या करवाएंगे, इसको फिनोल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, हम ब्रोमीन वाटर से करवा देंगे। जब फिनोल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। आई थिंक द रिएक्शंस आर क्लियर टू यू, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए बच्चों। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनोल, ये लिखा फिनोल। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये सैलिसिलिक एसिड है बच्चों। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कोल बेस रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन। तो कोल बेस रिएक्शन से हम फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें NaOH से और CO2 के मीडियम में। तो ये सोडियम सोल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन ये मिलेगा इस टाइप से, यहाँ पे लगेगा COOH। इसकी रिएक्शंस करवा देंगे हम HCl से, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इसी टाइप से फिनोल को कन्वर्ट करना है, फिनोल को कन्वर्ट करना है सैलिसिल एल्डिहाइड में। ये बच्चों बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, इसलिए ये में इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये 5 बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, CBSE एग्जाम में 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये फिनोल है, ये फिनोल, इसको कन्वर्ट करना है सैलिसिल एल्डिहाइड में। ये सैलिसिलिक एसिड है, ध्यान देना, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड, ये OH लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे लगाओ CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये नेम रिएक्शन है और इसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन।
राइमर टीमान रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का एक अलग से वीडियो लेक्चर बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। CHCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस करवानी है NaOH के मीडियम में, टेम्परेचर रखना 340 केल्विन, कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल किसमें, सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेम रिएक्शन है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो मैंने करवा दी है, ठीक है। हाँ, अब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ले लेते हैं। सबसे पहले जो ईथर्स होते हैं ना, ईथर्स, ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, आर वेरी लेस रिएक्टिव। वाई ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, ईथर सबसे कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? कम रिएक्टिव होने का रीजन है ड्यू टू वेरी लेस पोलरिटी। इसका जो मोलिकुल होता है ना ईथर के, वो बहुत कम पोलर होते हैं, मतलब पोलरिटी उनमें ना के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पोलरिटी तो जीरो हो गई, यहाँ पोलरिटी जीरो हो गई ना बच्चों। तो पोलरिटी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, इस वजह से जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो एक और नेम रिएक्शन है बच्चों, हाउ यू विल कन्वर्ट एनिसोल टू फिनोल, एनिसोल को फिनोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो एनिसोल को आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एनिसोल है बच्चों, OCH3, ये एनिसोल है, इसको कन्वर्ट करना है फिनोल में। तो इसको कन्वर्ट करवाने के लिए इसका क्या करना है, हमें इसका रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन करवाएंगे HI की प्रेजेंस में। जब HI की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएंगे तो एनिसोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिसोल है, एनिसोल, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CH3I, ये बनेगा। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है बच्चों, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए सारे के सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों, हाउ यू विल कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर, ये इथाइल एल्कोहल है बच्चों, CH3 CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डाई इथाइल ईथर में, ये डाई इथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसकी रिएक्शंस करवानी है आपको किसके प्रेजेंस में बच्चों, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवानी है, और टेम्परेचर रखना आपको 430, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा डाईइथाइल ईथर में, बहुत सिंपल केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में 2016 का क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है CH3 यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ है OCH3, इसकी रिएक्शंस करवाई है HI से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट होगा हमारे पास में, देखो ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये इसके साथ में जाएगा और CH3I बन जाएगा। तो बन गया हमारे पास में CH3I एल्काइल हैलाइड प्लस क्या मिलेगा हमें, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल। इसका यूपीएससी नाम क्या है, इसका यूपीएससी नाम क्या है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, कुछ केमिकल इक्वेशन समझ में आई होगी आपको, समझ में आई है आपको। अब है हाउ यू विल कन्वर्ट प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको क्या ऑब्टेन करना है? प्रोपेन 1 ऑल ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बच्चों, CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक्चुअल में ये क्या है? ग्रीक नाड रिएजेंट। ये ग्रीक नाड रिएजेंट है। इसको कन्वर्ट करना है किस में? इसको कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेन 1 ऑल में। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला। तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे बच्चों। तो कर लेंगे, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा बच्चों। इसको प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। प्रोपेन 1 ऑल, ये प्रोपेन 1 ऑल इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस कन्वर्जन। जल्दी से बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। वाई सोडियम मेटल इज यूज फॉर ड्राइंग ईथर बट नॉट द फॉर एल्कोहल। वाई, ये एग्जाम में आया हुआ है। वाई सोडियम इज यूज फॉर ड्राइंग द ईथर बट नॉट फॉर एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए हम सोडियम मेटल का यूज नहीं लेते, जबकि ईथर को ड्राई करवाने के लिए हम सोडियम मेटल का यूज ले सकते हैं। रीजन क्या है? कि एल्कोहल के पास में एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। ये देखो, ये रिएक्शन हो जाती है। ये एल्कोहल अगर इसको सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से सोडियम का हम यूज नहीं करते हैं एल्कोहल को ड्राई करने के लिए, जबकि इतर इतर को ड्राई करवाने के लिए हम सोडियम का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी बच्चों, जो बोर्ड में आ रखी है। कन्वर्जन आ रखे हैं बोर्ड में, कन्वर्जेंस भी आ रखे हैं बोर्ड में। इंपॉर्टेंट सारी केमिकल रिएक्शंस का हमने डिस्कशन कर लिया है बच्चों। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इसी चैप्टर के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई लोअर मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई लोअर मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जिसका मोलिकुलर मास कम होता है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई? रीजन सेम ही है। जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी में डिजोल्व हो रहा है, उसका मतलब उसमें क्या बन रहा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है पानी में, उसको मिक्स करते ही क्या बना लेते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस वजह से एल्कोहल्स क्या होते हैं? लोअर एल्कोहल्स पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन हायर एल्कोहल पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ये ध्यान देना है आपको। पेरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। ये देखो, ये फिनोल है, फिनोल, और ये पेरा नाइट्रोफिनोल। अगर दोनों की अगर हम एसिडिटी का सीक्वेंस देखें कौन ज्यादा एसिडिक है, तो पेरा नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल
इज मोर एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनोल। वाई, रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि जो NO2 ग्रुप लगा है ना इसमें, NO2 ग्रुप ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा? इस बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और फाइनली ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये क्या ले लेगा? ऑक्सीजन अपने पास में ले लेगा, तो हाइड्रोजन को रिलीज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान हो जाएगा तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इसका रीजन है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी सारे एग्जाम में आ रखे हैं। फिर है वाई एल्कोहल्स एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर एल्कोहल दे दे आपको, एल्कोहल और ईथर दे दे, एल्कोहल दे दिया और आपको ईथर दे दिया, अगर दोनों के सेम क्या है? मोलिकुलर मास सेम है, सेम मोलिकुलर मास है, तो सेम मोलिकुलर मास होते हुए भी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है बच्चों, सेम जो एल्कोहल है ना, इसमें क्या बनाते हैं? एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉन्ड इन द एल्कोहल आर much more stronger as compared to ether, so the boiling point of alcohol are much more जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल का होता है वो ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। अब अगर आपको देते हैं वाटर, एल्कोहल और फिनोल, वाटर, एल्कोहल और फिनोल दे दिया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वाटर, एल्कोहल एंड फिनोल, arrange all three in the increasing order of increasing order of एसिडिटी। इनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा बच्चों, फिनोल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में वाटर की होगी, और सबसे कम एल्कोहल की होगी। ठीक है, ये हमने